17 तारीख को फिजिक्स का पेपर है। मैं कह दे रहा हूँ कल और परसों यानी कि 14 फरवरी को और 15 फरवरी को बच्चे इतनी बड़ी गलती करने वाले हैं कि इसका रिग्रेट उन्हें 16 फरवरी को होगा। ये जो रिग्रेट होगा ये किस कारण से होगा और इस रिग्रेट से कैसे बचेंगे इसकी बात आज करेंगे। आपके सामने एक आंसर शीट दिख रही होगी, 5 आंसर शीट देने वाला हूँ। उसके बाद आपके सामने कुछ क्वेश्चन पेपर दिख रही होगी और लास्ट बट नॉट लिस्ट जो रिग्रेट वाली बात सर ने की है वो रिग्रेट वाली बात है रोड मैप, जिसकी कमी सारे के सारे बहुत सारे बच्चों में होगी। रोड मैप यानी कि इन 3 से 4 दिनों को हमें कैसे मैनेज करना है सभी चीज़ें मैं आज बताऊंगा। बच्चा लोग तेरे पास समय होगा तो ही इसको पूरा देखना, वरना ना देखना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा हमारे जीवन के लिए टॉक्सिक होता है। ठीक है बच्चा, तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे आंसर शीट के साथ, उसके बाद हम शुरुआत करेंगे एक बोर्ड के पेपर के साथ, उसके बाद लास्ट में आएंगे रोड मैप के साथ। ठीक है, लास्ट का देखना भूलना मत, भूल गए तो तेरे को एग्जामिनर मार्क देना भूल जाएगा। ठीक है, अभी हम शुरू करते हैं बच्चा विदाउट एनी डिले। अभी देखना है अच्छे से। ठीक है, अभी जो हमारे सामने एक क्वेश्चन पेपर का आंसर पेपर दिख रहा है। ठीक है, मैं आपको 5 आंसर शीट देने वाला हूँ, 5 क्वेश्चन पेपर देने वाला हूँ। इनको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है। जाना या नहीं जाना है तेरे हाथ में, पर देना मेरे हाथ में। ठीक है, तुझे रास्ता दिखाना मेरे हाथ में, तुझे चलना या ना चलना तेरे हाथ में। तुझे निर्णय लेना है मुझे टॉप पे पहुंचना है या बहुत सारे बच्चों की भीड़ में जाके बीच में ही रुक जाना है, या फिर कुछ कम बच्चों के साथ मुझे उस ऊपर वाले शिखर तक गांठना है या नहीं गांठना है, ये तेरे हाथ के ऊपर मैं सौंप देता हूँ। मैं सभी बच्चों को इक्वल ध्यान दूंगा, पर कुछ ही टॉपर बनेंगे, कुछ नहीं बनेंगे। अभी बच्चा तुझे ये जो एक क्वेश्चन पेपर दिख रहा है, तुझे सबसे पहले खुद से प्रैक्टिस करनी है। अभी सेक्शन ए में 10 MCQs होने वाले हैं। ठीक है, तुझे सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन को पढ़ना है। उसके बाद तुझे तेरे माइंड में पूछना है। और एक बात मैं कह दे रहा हूं कि इसकी हर दिन अभी एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, हर दिन एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। और कब करनी है? जब तेरी बोर्ड का टाइमिंग जो है 17 तारीख को HSC फिजिक्स का पेपर की टाइमिंग जो होगी उसी वक्त तुझे 17 तारीख तक इस क्वेश्चन पेपर का और आंसर पेपर का स्टडी करना है। मेरी एक एक बात ध्यान में रखा। ठीक है, तो फिर इन में 5 जो क्वेश्चन पेपर है, आंसर पेपर है, मैं सभी के सभी दे दूंगा। मैं ज़्यादा कुछ नहीं समय गवाऊंगा, सिर्फ इतना कह दे रहा हूँ कि 5 क्वेश्चन पेपर और आंसर पेपर दे दूंगा। बोर्ड के टाइम पे तुझे 17 तारीख से पहले 16 तारीख तक इन 5 क्वेश्चन पेपर और आंसर पेपर को निपटा डालना है। ठीक है, निपटा डालना है। क्या कह रहा हूं मैं? निपटा डालना है। उसके बाद आते हैं हम 2024 के बोर्ड के पेपर पर। अभी 2024 का तुझे बोर्ड का पेपर देखेगा तो तुझे कुछ वैल्यूज जो होती है वो ऑलरेडी गिवन दी हुई होती है। उसके कारण क्या होगा कि तुझे इनको रिमेंबर करने की, माथे को ताप देने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, बच्चा लोग सबसे पहले बच्चा गलती कहाँ पे करता है? इस सेक्शन ए में। इस 10 MCQs को लाइटली मत लो, तुझे जो लग रहा है उसको मत टिक कर, तुझे अच्छे से सोचना है, कैलकुलेशन करनी है, उसके बाद इसे टिक करना है। ठीक है, 10 मार्क हमारे हाथ के होते हैं, ज़्यादा लिखना भी नहीं होता है, सिर्फ दिमाग लगाना होता है और टिक करना होता है। इस 10 में से 10 हमें लाने हैं। ठीक है बच्चा लोग, उसके बाद तो आपको मालूम ही है कि ये जो छोटे मोटे क्वेश्चन से 1 मार्क के 8 क्वेश्चन से 2 मार्क के, 3 मार्क के, 4 मार्क से, इनका भी 2024 का आपको देख के जाना है, सिर्फ देख के जाओ। अभी इस 5 पहले के 5 क्वेश्चन पेपर आंसर पेपर दे, इस पेपर को अच्छे से मैच करना है कि कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट हो रहा है। कल एक वीडियो आने वाला है जिसपे मैं रिपीटेड क्वेश्चंस डालने वाला हूँ। ठीक है, इस 10 से 20 साल पूर्वी के क्वेश्चंस पेपर का मैंने अध्ययन किया है और उसके क्वेश्चंस मैंने निकाले हुए हैं जो कि बहुत बड़े पैमाने में आपकी HSC एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चा जो चीज़ें आने वाली है वो 16 तारीख
तक मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। जुड़ना या नहीं जुड़ना है तुझे, तेरे ऊपर है, ठीक है। मैं कह दे रहा हूँ ज़्यादा टाइम पास नहीं करना है, 16 तारीख तक जो जो चीज़ें बताऊंगा उसी को फॉलो करते जाना है, ठीक है। अभी क्वेश्चन पेपर और 2024 का बोर्ड का पेपर और पिछले जो 5 क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट थे वो सभी के सभी सर ने दे डाले। अभी मैं ज़्यादा वक्त नहीं कहूँगा, और जो हमारा महत्व का इंपॉर्टेंट टॉपिक था रोड मैप, कि सर हम कल से यानी कि 14 तारीख, 13 तारीख, उसके बाद 15 तारीख, 16 तारीख, इनको हम कैसे मैनेज करें। बच्चा लोग जो भी 100% बच्चा हो गए ना, उसमें से 90% बच्चा क्या करेंगे, 14 को, 15 को, 16 को, इन तीनों दिन तक फिजिक्स का अभ्यास करते बैठेंगे। तीनों दिन फिजिक्स का अभ्यास, फिजिक्स का अभ्यास, फिजिक्स का अभ्यास। बट वो एक चीज भूल रहे हैं कि मेन प्रॉब्लम हमारा मैथ्स और केमिस्ट्री का भी है, ठीक है। जो पेपर मैथ्स का 22 फरवरी को, उसके पहले सिर्फ एक दिन की छुट्टी है, एक दिन की छुट्टी है। जो केमिस्ट्री का पेपर 20 फरवरी को है, उसके सिर्फ 2 दिन छुट्टी है। तुझे इसको भी फोकस करना है, सिर्फ इस 3 दिनों में सिर्फ फिजिक्स का विचार नहीं करना है, ठीक है। ये बात मैं कहना चाहता हूं। अभी देख कैसे करेंगे वो बात भी मैं ही बताऊंगा, ठीक है। अच्छे से देख देख 14 फरवरी को तेरे को क्या करना है अभी भी देख डाल, और किसी भी बच्चे के साथ कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, इसलिए सभी के सभी बच्चों को शेयर कर डाल, ठीक है। तुझे मालूम पड़ा तो सिर्फ बैठ के अच्छे से पढ़ाई करते मत बैठ, उसको भी बता कर, उसका भी भला होना चाहिए। तू दूसरों का भला सोचेगा तो तेरा भला होगा, इतना चीज याद में रखना है, ठीक है। अभी 14 फरवरी को क्या करना है, तुझे 3 सब्जेक्ट का अभ्यास करना है। पहला है मैथ्स, उसके बाद है फिजिक्स, उसके बाद है केमिस्ट्री। मैथ्स को तुझे 50% तक तू जितना स्टडी करता है उसमें से 50% वक्त तुझे मैथ्स को देना है, उसके बाद 30% तुझे वक्त फिजिक्स को देना है, और सिर्फ 20% तुझे वक्त केमिस्ट्री को देना है, ठीक है। यानी कि तू 4 घंटा पढ़ाई करता होगा तो उसमें से 2 घंटा तुझे मैथ्स को देना है, 1 घंटा तुझे फिजिक्स को देना है, और 1 घंटा तुझे केमिस्ट्री को देना है, ठीक है। इतनी चीज तुझे याद में आई। 15 फरवरी को आपको क्या करना है, 15 फरवरी को 90% तुझे फिजिक्स का अभ्यास करना है, फिजिक्स का ही स्टडी करना है 90%, और सिर्फ 10% तुझे किसका अभ्यास अध्ययन करना है, मैथ्स का अभ्यास करना है, अध्ययन करना है। उसके बाद 16 फरवरी जो होगा उस पर तुझे पूरा का पूरा दिन फिजिक्स का अभ्यास करना है, दूसरा किसी सब्जेक्ट का नहीं करना है। ये जो मैंने स्ट्रेटेजी आपके लिए बनाई, इससे हुआ क्या कि जो हमारा मैथ्स के पहले जो एक ही दिन की छुट्टी थी, मैथ्स के पहले जो एक ही दिन की छुट्टी दी, उससे हमने 2 दिन की छुट्टी तक इंक्रीज कर दिया। यानी कि हमने किसी भी सब्जेक्ट पे अन्याय नहीं किया। तू फिजिक्स का भी इस 3 दिनों में, 4 दिनों में तूने फोड़ डाला। तू जो केमिस्ट्री थे उसको भी फोड़ डालेगा। तू जो मैथ्स वाली बड़ी दिक्कत थी हमारी, उसे भी हमने फोड़ डाली, ठीक है। इस स्ट्रेटेजी के लिए मैंने इस वीडियो को स्पेशली डिजाइन किया, बनाया, कि बच्चों का नुकसान हर साल बड़े पैमाने में होता है। और मैं एक बात क्या कह दे रहा हूँ कि तुझे 14 और 15 फरवरी को लाइटली नहीं लेना है। 3 दिन छुट्टी है तो टाइम पास नहीं करना है, अच्छे से नियोजन करना है। जो जो परसेंटेज मैंने बताया है उसका अच्छे से नियोजन करके तुझे स्टडी करना है। इन 3 दिनों में फिजिक्स तुझे निपटा डालना है, इसके अनुसार तुझे नियोजन करना है, ठीक है बच्चा। अभी देख मैं क्या कह रहा हूँ, अभी तक मैंने 2, 3, 10 साल तक मैंने केमिस्ट्री पढ़ाया है, यानी कि मैंने बहुत बच्चों को पढ़ाया है, और बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है मुझे। हर साल बच्चों को मैं टॉपर बनाता हूँ, मैं तुझे भी बनाऊंगा और तू भी बनेगा, मेरे को विश्वास है। सिर्फ एक बात की कमी क्या है मालूम है क्या, कि ऑफलाइन में मैं बच्चों को डांट सकता हूँ, उसने नहीं किया उसके बाद भी तो मुझे उसे पनिशमेंट दे सकता हूँ। पर ऑनलाइन में क्या होगा कि मैं आप पे ट्रस्ट रख रहा हूँ, और तुम्हें अपने आप पे ट्रस्ट रखना है कि मैं कर सकता हूँ। आगे के सर बोल रहे तो मेरे को सुनना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अभी देख, तुझे कोई भी और डाउट होगा तो तू मुझे को 24/7 कब भी पूछ सकता है, या तो कमेंट्स कर, मैं हर कमेंट्स का आंसर देता हूँ। तेरी कोई भी डाउट को मैं ऐसे ही रहने नहीं देता हूँ, तेरे डाउट को मैं नॉर्मल कर देता हूँ, ठीक है।
अभी उसके बाद एक महत्व की अनाउंसमेंट करनी है कि हम एक गिव अवे करने वाले हैं, ठीक है। इस गिव अवे में हम क्या देने वाले हैं, 3 लकी स्टूडेंट्स को जो कि हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स होंगे, उन्हें हम MHT CET के सारे ग्रुप, अगर तेरा PCM ग्रुप है या फिर PCB ग्रुप है, हम 3 लकी स्टूडेंट्स को एक MHT CET का फ्री कॉम्बो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करने वाले हैं। आपके घर तक डिलीवरी हो जाएगी, इतनी चीज़ की गारंटी मैं देता हूँ। पर एक इसमें एंटर करने का वक्त, एंटर करने का वे एक ही है कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ होना चाहिए। इस लकी ड्रॉ में से हर सब्सक्राइबर को किसी भी प्रकार के, जो भी अभी रिसेंटली करेगा या फिर किया होगा, इसमें से सिलेक्ट किए जाएंगे और 3 सब्सक्राइबर को घर तक ये मटेरियल प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। इसमें बहुत सारे अच्छे मॉड्यूल्स है, मेरे हैंड रिटन नोट्स होंगे, PYQs होंगे और कुछ फिक्स क्वेश्चन सीरीज होंगे। तो आपके ऊपर है, आपको अगर MHT CET में बोर्ड के साथ साथ फोड़ना है तो अभी ही सब्सक्राइब कर डालो। आपको आने वाले 10 दिनों तक इस विनर्स का अनाउंसमेंट और इस गिव अवे के जो प्रोडक्ट है वो डिलीवरी हो जाएंगे। तो बच्चा लोग अभी लास्ट की एक बड़ी अच्छी खबर भी मैंने दे दी, तो आप एंटर करिए। मैं चाहता हूँ कि हर बच्चा जीते और हर बच्चे में 3 बच्चे में से एक नाम तेरा भी हो, इसलिए तू सब्सक्राइब कर डाल, ठीक है। अभी जाते जाते एक ही कहूँगा कि 4 दिनों में अच्छे से अच्छा नियोजन करो, पढ़ो और कोई भी डाउट होगा तो मेरे को कभी भी पूछो। तो बच्चा अभी हम रुकते हैं, गुड बाय एंड अच्छे से पढ़ाई करते रहे। मेरा तेरा ऊपर वाले का सभी का आशीर्वाद तेरे साथ है। तो बच्चा धन्यवाद।